नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव के साथ। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको आप सभी लोगों के काम आ सकती है। आई कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी, दहशत और रहस्यमय घटनाओं की कहानी। मेरे दोस्त की सीख देने वाली कहानी, हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी, बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको किया करना चाहिए और किया नहीं, जिन्हें सुनकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी मोटिवेट हो जाएंगे। साथ ही साथ मोटिवेशनल कहानी छोटी सी भी मैंने जोड़ी जो मेरे दोस्त के रियल लाइफ जिंदगी का उदाहरण है। सपनों को हासिल करने या कठिन समय में ताकत खोजने की कहानी हो, विद्यार्थियों को सीख देने वाली कहानी, ये मोटिवेशनल स्टोरीज आपको खुद पर विश्वास करने और कुछ भी कर सकने वाले दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने में मदद करने के लिए एक धक्के की तरह होंगी। मेरा नाम सुनील है। मैं अभी 20 साल का हूँ और मैं आज भी घर से पैसे लेकर काम चलाता था। मैं पढ़ा लिखा मजदूर हूँ। मैंने डिप्लोमा पास हूँ मगर कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ 30,000 से भी ज्यादा की नौकरी कर रहे हैं, मुझे वो नौकरी नहीं मिली। मैं आज मात्र 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ जिसमें एक मजदूर हूँ। मुझे 12-12 घंटे काम करना होता है। घर पे खाली बैठने से अच्छा मैंने ये चुना मजदूर की जिंदगी, क्योंकि इस मजदूर का काम करके मेरे घर में कुछ पैसे आ रहे थे। आज का शीर्षक मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी है और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैंने क्या गलती किया जो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इस 20 साल की उम्र तक मैं ये जान गया कि मुझे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करना है और क्या नहीं क्या करना है। बेस्ट स्टेप्स टू टेक। 1. अपनी अच्छी और बुरी आदतें को पहचाने, हैबिट्स। 2. अपने जीवन में अनुशासन बनाए, डिसिप्लिन। 3. सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव थिंकिंग। 4. किसी काम को करे तो लगातार करे, कंसिस्टेंसी। 5. अकेले रहने की कोशिश करे। ये सारे ऊपर दिए गए कार्य को मैंने आगे अच्छे से बताया है। 1. आपने आपको पहचानो, आपको क्या करना है। अपनी बुरी आदतें और अच्छी आदतें को पहचाने और कोशिश करे अपनी बुरी आदतें को छोड़ने की। नोट: अच्छी आदतें आपको आगे बढ़ने में सहायता करती है। कोशिश करे और अच्छी आदतें अपनाने की, जैसे समय से अपना काम करना, सुबह जल्दी उठना। बुरी आदतें को धीरे धीरे छोड़ना। जो आपसे बड़े हैं, सफल है जीवन में, उनके साथ समय बिताए, वो आपको अपना अनुभव बताएंगे हार और जीत का। 2. अपने जीवन में अनुशासन रखो, डिसिप्लिन। नोट: अनुशासन आपको बचे हुए काम को पूरा करने में मदद करती है। अगर आप अनुशासन बनाए रखें कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, तो आप उन 2 घंटे में अपना काम बिना किसी जल्दबाजी के पूरा करेंगे। आप एक समय में एक ही काम करें और जो भी करे उसे अपने मन से करें। 3. सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव थिंकिंग। नोट: जब आप खुश रहेंगे और अच्छा सोचेंगे तो आपको और ज्यादा काम करने का मन करेगा, और आप जब काम के समय मन लगा के करेंगे तो गलती करने का बहुत कम संभावना होती है। अगर आप ये सोचते हैं ये काम बेकार है, मतलब आप यह नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो वह काम भी सही नहीं होगा और आप उससे सही से भी नहीं कर पाएंगे और आपसे गलती हो जाएगी और आपको बाद में पछतावा ही होगा। तो जिंदगी में आपको पछतावा हो ऐसा काम न करे। 4. किसी काम को लगातार करे, कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को आप एक बार में नहीं सीख सकते, आपको थोड़ा समय देना ही पड़ता है। तो हर एक काम को सीखने के लिए उसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करे और धीरे धीरे उस काम को करे, और साथ ही साथ उसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा करे जिसे आपके पास पूरी जानकारी होगी। 5. अकेले रहे, अलोन पर्सन। नोट: जो लोग आपकी इज्जत ना करे उनसे दूरी बनाए रखें। जो लोग आपको सही सुनते नहीं है और ना सही से बात करते हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि वह अगर आपके साथ है तो एक मतलब के लिए, जिस समय वो मतलब पूरा हो जाएगा वो आपको रुला देंगे। बाद में पछताने से अच्छा पहले ही बचने की कोशिश करे। क्या न करे, डोंट डू दिस स्टेप्स। 1. दिखवा मत करे। 2. एक समय में 2 काम ना करे। 3. समय को महत्व दे, इसका बर्बाद ना करे फालतू का काम करके, जैसे देर से उठना, आज नहीं कल करने की आदत, खेल में लगे रहना। 4. आपने से बड़े को आदर करे, उन्हें निरादर न करे। 5. एक जगह पे टिके मत रहो, अगर आप कुछ चाहते हो और नहीं कर पा रहे तो दूसरे रास्ते से प्रयास करे। 6. अगर आप हार गए तो उससे भागने के वजह सीखे और जाने आप क्या गलती कर रहे हो। इस पॉइंट को मैं एक हिंदी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी है, जो एक अच्छी सीख देने वाली कहानी है। ऑल्सो रेड 7 जो रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी। यह एक हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी है जो एक सच्ची आधारित घटना जो मेरे दोस्त ने इसे सीखी। इस हिंदी कहानी की सीख आपको धैर्य के बारे में सीखेंगे। मेरा दोस्त गुलशन खाना बनाना और दूसरे को खिलाना उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। वह काफी गरीब था मगर खुश था। उसने समाचार में खाना बनाने की प्रतियोगिता के बारे में सुना और उस इनाम के बारे में भी जो जीतने वाले प्रतियोगी को मिलेगा। उसने ये सोचा अगर यह प्रतियोगिता वो जीत जाता है तो उसके पास पैसे भी हो जाएगा और वह अपनी छोटी सी खाना बनाने की दुकान को बड़ा कर सकता है और साथ ही साथ वह पैसा भी कमा लेगा।
तो उसने सोचा अगर मैं खाना बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लूँ तो मैं लोकप्रिय भी हो जाऊंगा और जीत गया तो दूर दूर से लोग मेरे हाथ का खाना खाने आएंगे। मगर वह इतना ज़्यादा सोच लिया कि मैं ही जीतूंगा और अमीर बनूंगा। उसने कोई प्रयास भी नहीं किया खाना बनाने की, क्योंकि उससे बस यही लगता था वही विजेता बनेगा। मगर वह हार जाता है, उससे समझ ही नहीं आता वह कैसे हार गया। वह अपना मुंह भी किसी को नहीं देखा पा रहा था। उसके दादी ने उससे बताया अगर आगे बढ़ना है तो ये जानने की कोशिश करो कि तुम गलती कहाँ की और क्या गलती तुम कर रहे हो। फिर वह अपनी खाना बनाने की प्रतियोगिता के समय को याद किया और बहुत समय सोचने के बाद उसने ये ध्यान दिया कि विजेता बनने की खुशी में मैंने अपना काम सही से नहीं किया और बहुत जल्दी खाना बना लिया समय से पहले, जिससे खाना कच्चा ही बना। उसमें जो सब्जियों के मसाले थे वह भी नहीं सही से पके थे। उससे समझ आया कि जल्दबाजी में और नासमझ में उसने सब गलत किया और उससे समझ आया किसी काम को करना है तो ध्यान और धैर्य और जल्दी खाना बना लिए, जिससे मैं लोगों की नज़र में आ जाऊंगा और यह प्रतियोगिता भी जीत जाऊंगा। और दूसरे लोगों ने पूरा समय लिया और अच्छे से खाना बनाया। यही कारण था कि मैं हार गया, गुलशन समझ गया। और वह एक बार फिर खाना बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसने इस बार बिना किसी जल्दबाजी के बजाय पूरा समय लिया और सारे मसाले को भी सही से पकने दिया और अच्छी तरह खाने को सजा के प्रतियोगिता के जज को खाना पेश किया और इस बार वो सफल रहा और उसने कुल 40,000 की इनाम जीता, जिससे उसने अपनी दुकान को थोड़ा बड़ा किया और प्रतियोगिता में जीतने के बाद वे लोकप्रिय भी हो गया, जिससे उसे पैसे भी आने लगा और वह अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ा। निष्कर्ष, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अपने अंदर की अच्छाई और बुराई जानता है, मगर वह बस किस्मत और नसीब को दोष देता है। सोच को बदले और आगे बढ़ने के लिए कर्म करे। अपने गलतियों से भागे नहीं, उससे सीखने की कोशिश करे। मैं आशा करता हूँ आपको ये रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन हिंदी और मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये लेख बच्चों को सीख देने वाली कहानी आपको अच्छा लगा हो। अपना सुझाव हमें कमेंट में बताएं।